नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना, बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते। वे बहुभाषाविद थे जिन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत और अपनी मातृभाषा पंजाबी का ज्ञान था। उन्होंने सिख कानून को सूत्रबद्ध किया, काव्य रचना की और सिख ग्रंथ दसम ग्रंथ लिखकर प्रसिद्धि पाई। उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित कर सैनिक परिवेश में ढाला। गोविंद सिंह को सैन्य जीवन के प्रति लगाव अपने दादा हरगोविंद सिंह से मिला और उन्हें महान बौद्धिक संपदा भी उत्तराधिकार में मिली थी। पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी, 2 पुत्रों का चमकौर के युद्ध में शहीद होना, 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना वीरता व बलिदान की विलक्षण मिसालें हैं। इस सारे घटनाक्रम में भी अड़िग रहकर गुरु गोविंद सिंह संघर्षरत रहे। यहाँ कोई सामान्य बात नहीं है कि यह उनके महान कर्मयोगी होने का प्रमाण है। जफरनामा में स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि जब सारे साधन निष्फल हो जाएं, तब तलवार ग्रहण करना न्यायोचित है। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन केशगढ़ साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक विचित्र नाटक किया। खुले मैदान में खड़े होकर उन्होंने एक सिर मांगा। लोग हैरान थे कि हाथ में तलवार लेकर वह एक व्यक्ति का सिर मांग रहे हैं। यह कैसी अनोखी मांग है। एक एक करके 5 जांबाज अपना सिर देने के लिए आगे आए। वो 5 प्यारे जो देश के विभिन्न भागों से आए थे और समाज के अलग अलग जाति और संप्रदाय के थे, 5 प्यारा बनाकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी खालिस अर्थात शुद्ध, जो मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उन्होंने न सिर्फ समानता स्थापित की, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की भावना पैदा की। उन्होंने खालसा के सृजन का मार्ग देश की अस्मिता, भारतीय विरासत और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज को नए सिरे से तैयार करने के लिए अपनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया नारा दिया था, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक आध्यात्मिक गुरु के अतिरिक्त गुरु गोविंद सिंह एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने 52 कवियों को अपने दरबार में नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जफरनामा और एक विचित्र नाटक। वह स्वयं सैनिक एवं संत थे। उन्होंने अपने सिखों में भी इसी भावना का पोषण किया। गुरु गद्दी को लेकर सिखों के बीच में कोई विवाद न हो, इसके लिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया। 5 ककार युद्ध की प्रत्येक स्थिति में सदा तैयार रहने के लिए उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य घोषित किए, जिन्हें आज भी प्रत्येक सिख धारण करना अपना गौरव समझता है। पहला केश, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। दूसरा कंघा, केशों को साफ करने के लिए। तीसरा कच्छा, स्फूर्ति के लिए। चौथा कड़ा, नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। और 5वां कृपाण, आत्मरक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई थी। धन्यवाद।